स्वागत है वापस यूट्यूब चैनल रिव्यू पैट में संग सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर अगेन फाइनली 66th एपिसोड 67वां एपिसोड आ गया एंड इतनी सारी चीजें आज के एपिसोड में हमें देखने को मिली एंड सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें टमाटर के लिए थी। मतलब आयशा जी से मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये सारी इतनी सारी जो चीजें टीआरपी के लिए इतनी सारी गंद मचाई गई was just for a tomato piece of shit and बिग बॉस मतलब वो कहते हैं ना कि बिग बॉस ने इस सीजन में शर्म लिहाज सारी चीजें खो दी, क्योंकि आज एंडिंग में कुछ चीजें हमें देखने को मिली। जो शो इतनी टीआरपी के लिए इतने आरआर कर रहा था, इतने गंद मचाई है बिग बॉस ने इस बार के पूरे सीजन में, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ हमें देखने को मिला आखिरी में। इसी एपिसोड से पिछले एपिसोड में हम देखा कि सारे फाइट्स हुई, आज समझौता हुआ आखिरी में सॉर्टेड। स्क्रिप्ट भी फेल हो गई। दिस वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि बस इतनी सी थी। तो दिस क्लियरली शोज कि वो जो ₹2 की क्रिएटिविटी इन्होंने रख रखी है कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होते हुए देखने को मिले, ना कि इसमें मुनावर एक्सपोज हुआ। आयशा जी तो चलो छोड़ ही दो, इसमें बिग बॉस खुद एक्सपोज हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि इतने सारे वो जो प्लान्स बना रहा है ना। पहले उसने ईशा को टारगेट किया, फिर विकी को कहीं ना कहीं दबाव देता गया, विकी भाई ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं पीछे से। अब वो टारगेट आ गया मुनावर पे। तो वो हमें पैटर्न दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टारगेट्स द पीपल सिटिंग एट द टॉप। विकी भाई जो कि हमेशा रूल कर रहे थे, एक टाइम पे आकर के ही वाज रूलिंग द हाउस, उनके सहारों से चीजें चल रही थी, उसने विकी भाई को पूरा डाउन करके छोड़ दिया। सेम अप्लाइड विथ मुनावर रूल कर रहा था एक टाइम पे, घर को कैप्टन वैप्टन मिली थी, वो बंदा अच्छा कर रहा था, सबको क्लासेस एंड ऑल दे रहा था, सबको सिखा रहा था कैसे गेम खेलनी है, उसके स्टूडेंट्स थे 3-4। बट एज सुन एज ही गॉट टू सो कि भाई ये कैसे दिख जाए बाहर, गिराओ नीचे से, लाओ नया कुछ पता है अगेन देख लो। 4 दिन से टीआरपी के लिए तुम लोगों ने प्रोमो चलाए, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? कल के दिन पे फाइट, अगले दिन पे टमाटर दे दिया मुनावर ने, सारी चीजें सॉर्टेड हो गई। वाओ, बातें करेंगे उस बारे में। ऑल्सो एक चीज और आज हमें देखने को मिली कि जब राजा रानी जो उसके साथ वाले लोग होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जब सारी प्रजा बात कर रही होती है ना, तो जब उनका ही दिन खराब चल रहा होता है ना, तो जो आसपास के जो भेड़ बकरियां होती है ना, भेड़ बकरियां जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, राजा को जिससे फर्क भी नहीं पड़ता, समझ रहे हो, जिसमें प्रजा को फर्क भी नहीं पड़ रहा कि वो भेड़ बकरियां है या नई भेड़ बकरियां आ जाएंगी। मैं से बात कर रहा हूं अनुराग, ऐश्वर्या, नील, अभिषेक, इन सब की। इनके आज ऐश्वर्या जी के क्वेश्चन से आज मुनव्वर का क्या गेम है। वाह, तालियां भाई। आई वुड वांट कि जितनी भी जनता देख रही है एक बार प्लीज तालियां मारे, या तो कमेंट सेक्शन में #clap की मुझे एक बार स्पैम हो जाए। गट्स देखो, इन लोगों के अंदर गट्स देखो। ऐश्वर्या जी, अनुराग, नील, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुनव्वर की क्या गेम है। देख रहे हो, नील कहता है कि दोस्तों से सिर्फ लड़ता है, हमसे तो कभी लड़ता ही नहीं है। कितनी बार तो तुमसे लड़ लिया भाई, तुम हार जाते हो टास्क में तो तुम्हें कैसे याद रहेगा? सारी फाइट में तुम हारे। तो ऐश्वर्या जी कह रही वो मेरे से आके लड़ता नहीं है। उस दिन आपने सोफा में बैठ के उसे कहा, सोफा में बैठ के यू वर टॉकिंग आई ऑलवेज एडमायर यू एंड ऑल दोस बुलशिट यू वर स्पीकिंग। फिर आप कहते कि तुम मेरे से आके बात कर लेकर, तो तुम कुछ मौका नहीं देते, व्हाई वुड इवन इंडल्ज। अनुराग बोल रहा है, बताओ। आयशा जी कहानियां बता रही थी सारी अपनी, जो भी उनके साथ वो जो भी रियलाइजेशन एंड ऑल हुई, जो भी बच्चे कुछ थी, वो सारी कहानियां बता रही थी अनुराग को। अनुराग क्या कहता है, आएंगे उस बात में। हमें मुनव्वर का भी स्टैंड लेता हुआ नहीं दिख रहा है, वो तो बताओ। स्टैंड लेने की बातें अनुराग कर रहा है, जो आयशा ने खुद आकर कह रहा है। आयशा जी ने खुद आकर अनुराग से कहा कि प्लीज तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, और वो वही सेम बंदा कह रहा है मुनव्वर स्टैंड नहीं लेता, वो कुछ तो करता नहीं है। वाह वाह, मैंने कहा था ना डायलॉग आपको बहुत पहले एपिसोड्स में कहा था, सबको याद हो तो। अनुराग इज इक्वल टू रिंकू जी, इक्वल टू जिगना जी, और उन चीजों में बस पता है क्या कॉमन नहीं है, वो उसका फैन बेस। बस अनुराग अगर कुछ भी दिखा रहा है ना शो पे, तो वो बस उसका फैन बेस है, उसी चक्कर पे वो टिका हुआ है बस आज पूरे बिग बॉस में। द मोमेंट ही गेट्स रिमूव्ड विद दोस फैन बेसेस,
आखिरी पर भी वो शायद रिंकू जी के बाद आएगा। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो शायद रिंकू जी के बाद भी उसकी नंबर आने वाली है शो पे, एंड दैट इज अ फैक्ट। एंड शायद जिग्ना जी होती तो उसके बाद, क्योंकि जिग्ना जी एटलीस्ट खाना बना लेती है शो पे, तो अगर जिग्ना जी होती तो शायद जिग्ना जी भी उससे पहले आ रही होती, बिकॉज जिग्ना जी के पास वो खाने बनाने का टैलेंट है। एंड अनुराग के पास अगेन वो कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन दोस्त, मैंने कल भी कही थी कि दुश्मन दुश्मन जब दोस्त होते हैं ना तो सामने वाला पार्टी मजा लेता है, उससे पता क्या, किसी और को पता चले चाहे नहीं पता चले, वी एज एन ऑडियंस गेट टू नो अ लॉट अबाउट द पर्सन। हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि अनुराग कैसा लड़का है, वो कितनी भी ढकोचले कर ले, एंड वी समवेयर गेट टू नो अबाउट द पर्सन, एंड हमें पता चलता है कि उसके दिल पे कितनी वो है कि किसी के डाउनफॉल पे तुम्हें इतने लोगों ने सपोर्ट किया था, बट तुम अंदर में किसी 15-16 लोगों के साथ एक डाउनफॉल में हो उसके साथ, बट आप उसके मजे ले रहे हो, आप उसके अंदर से और ग्रेव आउट कर करके कहानियां निकाल रहे हो। इससे तुम बहुत स्मार्ट दिखोगे बाहर शो पे, शायद इससे दिख जाओ, बिकॉज ऐसे भी तुम दिख रहे हो शो पे। तो आई होप कि शायद इससे इसी चलते तुम दिख जाओ कि चलो मुनावर का हेटर है तो शायद उस बहाने को दिख जाए, बिकॉज नाउअडेज हेटर्स की भी चर्चा हो रहे हैं बाहर। तो बातें करेंगे उस बारे में भी, बट शुरू करते हैं एपिसोड की बातें। तब तक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब मार लेना, लाइक कर देना, ऑल्सो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लेना। यू कैन ऑल्सो शेयर सम ऑफ माय पर्सनल पीओवीज ऑन माय इंस्टाग्राम, वो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा। तो चलो, द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद द recap side of the yesterday's fight that took place about within अभिषेक, विकी, अंकिता जी, इन सारे लोगों के बीच में एक फाइट कल रिलीज अप हुई, जो कि समर्थ और अभिषेक की फाइट थी, बट समहाउ अंकिता जी एंटर्ड एंड ये पूरी बसड़ अंकिता जी के ऊपर आ गई। मैंने कल के एपिसोड में आपको सेम चीज कही थी कि अभिषेक वो बदतमीज बंदा है ना, जिसको शायद घर पे रिस्पेक्ट करना सिखाई नहीं गई है, एंड वो दर्जा देना किसी को, सामने वाले की इज्जत करना, एंड इवन जब वो इतना बड़ा हो, सेइंग समवन 40 साल का बुढ़ा नल्ला, एंड क्या उसने गंद मचाई है भाई, मैं बताता हूं आपको। आई विल गिव यू अ स्वीट रीकैप। विकी भाई कहते हैं कि तुझे एक लड़की नहीं मिलेगी बाहर शो पे, ये विकी जी के शब्द थे। इस पे वो कह रहा है कि तू मेरे गर्लफ्रेंड्स पे, तू मेरी वाइफ को इंक्लूड क्यों कर रहा है इन सब चीजों पे, बताओ। इसमें वो वाइफ को इंक्लूड कर दिया, बताओ, इन सब चीजों पे। ये उनके शब्द थे कि एक लड़की भी तेरे को नहीं मिलेगी, विच इज अ फैक्ट। जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, नहीं मिलने वाली लड़की भाई, नहीं मिलने वाली लड़की, इज अ फैक्ट। या फिर मिल भी गई ना तो वो ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा वो रिलेशनशिप, अगर तू ये सब चीजें करने वाला है। जिसपे वो कहता है कि मेरे को भी अच्छा से पता है कि आपको मतलब बेसिकली वांटेड टू से कि आप, मेरे को समझ में आ गया कि अंकिता जी ने आपको चॉइस क्यों किया, ये वो कहना चाह रहा था बेसिकली। मतलब बंदे ने गद गिरा दी अपनी, भाई अपनी गद गिरा दी अपने, मतलब तुम्हारे फैंस है करे बाहर, उनकी इज्जत तो रख ले। तू किसी को नेशनल टीवी भी ये कह रहा है अंकिता जी को कि मेरे को पता है कि आप इनसे क्यों जुड़े हुए हो, तो इससे तू क्या डिनोट करवाना चाहता है? इससे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिनोट? ये सिर्फ द मनी फेम और समथिंग, इसे पलटाने के लिए जब मुनावर उससे सेम क्वेश्चन पूछता है बाहर में आके, तो मैंने सिर्फ उससे गुस्सा के लिए उसे पूछा था। इतने बेवकूफ कोई नहीं है ब्रो, इतने बेवकूफ कोई नहीं है बाहर, कोई भी नहीं है बाहर, इतना सबको अच्छे से समझ में आता है। तो दैट द इमेज इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, कहीं ना कहीं उसी पे बैकलैश आने वाली है इन सब चीजों की, इज व्हाट आई फील। फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स थी, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एक पुश आता है जिसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, मैंने देखी तो बेसिकली क्या होता है, उसका पैर शायद कहीं फंस जाता है एंड मुनावर उसको पुल कर रहा होता है कि तू पर्सनल फाइट में नहीं हो। उस दौरान क्या होता है, विकी भाई उसको ठेल देते हैं। उस दौरान क्या होता है, दो चीजें होती है, एक उसका पैर फिसल जाता है एंड मुनावर से खींच देता है, तो ये डबल इंप्रेशन करके वो पीछे आ जाता है। इसमें उसने पुश भी कर दी रिटर्न पे। तो अब इसको तुम क्या डिफेंड करोगे कि मेरे को इसने पुश की? तुमने भी तो पुश करके उसको एक ही काम कर दिया ना, तुमने भी तो उसको पुश करके एक ही काम कर दिया, उसमें तुमने तो कुछ अलग नहीं किया। उसने एक झापड़ मारी, तुमने भी एक झापड़ मार दी। तुमने अलग क्या किया? तुमने अलग क्या किया उस सब चीजों पे? जिसमें उसका एक और ओवर स्मार्ट बंदा, वो जो सड़क छाप गुंडे नहीं होते, सड़क छाप गुंडे जिनके खाने के वांदे होते घर पे, अभिषेक पता उनमें से, पता है क्यों? फाइट के दौरान बंदा ओवर स्मार्ट दिखने के लिए, वाना भी आसिम रियाज बनने के लिए, टी शर्ट उतार के माइक लगा करके, जैसे कितना बड़ा ये है स्टड बॉय, वो टी शर्ट निकाल करके अपनी पूरी सैंडो वैंडो निकाल करके सामने आ रहा है अंकिता जी के। लाइक दिस इज व्हाट यू ट्राई टू पोर्ट्रे। अंदर तो तुम्हें फुटेज मिल जाएगी, बाहर तुम्हारी इज्जत होगी। मतलब आई एम स्टिल इन डाउट कि सलमान भाई अभी तक रख रखे क्यों है भाई? इससे जो 100 गुना अच्छा था तहलका यार, 100 गुना अच्छा था बंदा तहलका। आई नो कि उसने गलती की, उसकी एक रिजल्ट मिली उसे, बट इट वाज सो गुड। एटलीस्ट ये सब तो गंद नहीं मचाता था वो। तो आई एम
आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक मैन। एंड इन सब के पीछे मतलब कितने बेशरम है चीज है, ये सब सारी फाइट्स एंड ऑल हो रही है, बट पीठ पीछे ऐश्वर्या, नील, ये दो चार हंस रहे बैठ के एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं एट सम पॉइंट, हंस रहे पीछे बैठ के। लाइक सीरियसली मैन, आई नो कि आपके अंकिता जी के साथ ये है, आपका गेम ही सिर्फ अंकिता जी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि अंकिता ये है, अंकिता वो है, विकी ये है, विकी वो है, मैं पीठ पीछे नहीं खेलता, मैं सामने खेलता हूं, मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलता। अरे तुमसे कुछ नहीं हो रहा गेम में, तुमसे कुछ नहीं हो रहा गेम में। आई एम स्टिल रियलाइजिंग कि अंकिता मेरे को अभी भी है ना 3-4 लोगों के गेम्स जीरो भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं। ऐश्वर्या जी जिसका पूरा गेम अंकिता 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 विकी 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 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, गिव इज व्हाट आई फील। सेकंड कन्वर्सेशन हमें मुनावर और अभिषेक की देखने को मिलती है जो बाहर गार्डन में हो रही थी अबाउट द होल थिंग कि तू लड़ता सही है बट तेरी पॉइंट्स बहुत गलत जाती है, तू वो रिस्पेक्ट और वो दायरा भूल जाता है, जिसमें आयशा जी आती है एंड वही चीज वो रियलिटी चेक दे देती है अभिषेक को, जिसमें अगेन वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। एंड आयशा जी पर वो कहीं ना कहीं भड़क जाता है इन सारी चीजों को लेकर भी, आयशा जी के ऊपर वो भड़क जाता है, उसने अपनी रंग दिखाने लगी आयशा जी को भी, जिसपे वो कहता है कि अब मेरे से जबरदस्ती, आयशा जी वही कहती है कि तुम तो जबरदस्ती लड़ रहे थे उन लोगों से, फिर पागल हो क्या, फिर उसने वही चीज पूछी कि पागल का मतलब क्या होता है, व्हाट यू ट्राइंग टू से, शो में लड़ाई कर, तो वही आयशा जी ने एक वन लाइनर दे दी उसे एंड वो चुप हो गया कि शो में लड़ाई करो तो अच्छे से दिखोगे क्योंकि उसी से लोग दिख रहे हैं। तो दैट वाज अ गुड वन लाइनर पर आयशा जी आई वुड से। बट हाँ, सारी बातों के बीच में मनारा, अभिषेक और रिंकू के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी रात को, एंड अब जाके वो रात खत्म हुई है। आप समझ रहे हो ना, ये अभी भी ये वीकेंड के वार वाला दिन चल रहा है, अगला दिन रात वाली कन्वर्सेशन चल रही थी ये, तो अभी अगला दिन हुआ है, दूसरे दिन मतलब जो सेकंड डे कंटिन्यू होती है। तो सोचो इन लोगों ने एपिसोड को किस तरह टाना है, एंड शायद नॉमिनेशन हमें कल देखने को मिलने वाली है। तो आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि बिग बॉस का भी क्या सीन चल रहा है। तो अब जाके वो जो रात कंटिन्यू होती है वो रात अब खत्म होती है, इस रात में इन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही थी मनारा जी, अभिषेक और रिंकू के बीच में, जहां पे मनारा जी हमें कुछ चुगलियां करते हुए दिखती है कि बंदी तो हमें तगड़ी लग रही है, एंड विच आई वुड से हाँ तगड़ी तो लग रही है एज अ गेम वाइज, हाँ उसके उसके इसमें दम है, लाइक उसके बोली में दम है, शी हैज दैट पावर कि शी कैन टेक अ गुड फाइट विथ एनीवन, तो वो हमें दिख रही है क्लियरली। एंड मनारा जी एक चीज कहती हुई कि आई फील के समवेयर उसकी मुनावर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, ऐसा मेरे को फील आता है। दिस वर मनाराज वर्ड, एंड मैं ये जो चीजें मनारा ने कही है ना, इन चीजों को मैं बाद में आपको एक पॉइंट के साथ क्लियरिफाई करूंगा, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, मैं इस पॉइंट को भी यहीं छोड़ रहा हूं, इस पॉइंट को हम लोग तब क्लियरिफाई करेंगे बाद में, प्लीज प्लीज इसको याद रखना प्लीज। एक कन्वर्सेशन होती है मुनावर और आयशा जी के बीच में, बट उससे पहले अपने आयशा जी और आयशा जी ईशा जी, ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसके बाद मुनावर का नंबर आता है। बट उससे पहले एक कन्वर्सेशन हो रही होती है जिसमें आयशा जी अपना एक दिल की बातें शेयर करते हुए दिखी हमें, जहां पे वो कहती है कि मेरा एक बस वही कंसर्न था दैट यू गिव मी अ फॉल्स होप, जिसके कारण मेरे को इतनी दुख हुई कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, आई वाज सो ओवर स्पोकन कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरे चलते क्यों आया। एंड समवेयर आई फील कि हाँ ये मुनावर से वो गलती हुई है कि उस बेचारे ने कंसल्टेशन नहीं दी, बट मैंने कल के एपिसोड में भी वही कहा था ना, ये एक ट्रांजिशन फेज था, जो विक्की भाई ने भी आज वही चीज कही, मैं बस वो वर्ड नहीं बोल रहा था, मैं वर्ड नहीं, लाइक आई वाज इन दैट वर्ड, बट हाँ इट वाज अ ट्रांजिशन फेज जिसमें मुनावर के और आयशा के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि अगेन आयशा जी ने 4 से 5 बार ये चीज कंफर्म की है हमें कि दिस वाज नॉट अ कमिटेड रिलेशनशिप। तो हाउ कैन यू से दैट आयशा जी कि वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा था, आप समझ नहीं रहे थे। तो आयशा जी नहीं 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 आयशा जी, शायद आप ये बातों पे खुद फंस रहे हो, आप लाइक आयशा जी का क्या हो रहा है ना, वो अपनी बातों पे शायद अपनी फंस रही है, बिकॉज अगेन देखो उसने 2-3 चीजें बोल दी है, बट शी इज ट्राइंग टू स्विच अप टू दोस पार्ट्स। पहले वो कह रही है मैं कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हूं, दूसरी चीज हमें एक और चीज पता चलती है जो आज वो कह रही है कि उसने मेरे को एक फॉल्स होप दे रखी थी, आई वॉज इन अ बिट ऑफ हमारा बस ऐसा ही चल रहा था, लाइक वो कह रहे थे ना, किसको कहा उसने, शायद आयशा को कहा, ऐश्वर्या को शायद कहा था कि हमारा बस एक वी हैव अ लिटिल थिंग, ऐसे करके उसने कुछ कहा। तो आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट आयशा's पार्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। वो कह तो रही है कि मेरे को हर्ट हुआ है, एंड वो दिख रहा है उनकी आंखों से, शी हैज टीयर्स एंड ऑल,
लाइक उनके वो दिल से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो हर्टेड है, एंड उस पे आई हैव नो कमेंट्स। शायद वो होंगी हर्टेड, एंड शायद 100% वो हर्टेड होंगी, और होनी भी चाहिए। किसी के साथ भी ये चीज होगा तो थोड़ा सा दुख तो यार उसको लगेगा यार, एंड वो आई डोंट डिनाई, बिकॉज अगेन जब मुनावर के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है, वो चीज हमें क्लेरिफाई करते हुए आयशा जी दिखती हैं कि मुनावर को वही चीज कहती है कि मुनावर भाई, भाई नहीं बोलती सॉरी, कि आई हैड सो मच रेज आउटसाइड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद यू, कि मेरी गलती क्या थी। एंड मैंने भी वही कहा ना, मुनावर से मेरी भी एक यही क्वेश्चन था यार कि उस बंदी की क्या गलती थी यार, उसने तो यार लाइक, एंड आई रियलाइज कि मुनावर भी क्या फील कर रहा है। मुनावर को इतना बोझ हो गया ना भाई, एक तो वीकेंड का बाद का बोझ, अब ये नया चीज आ गया है ना, वापस से ये सारी चीजें हो रही है, तो उसके दिमाग में ना वो घुसते जा रहा है, एंड एट सम पॉइंट वो ले नहीं पा रहा वो सब चीजों को। आप समझ रहे हो मेरी चीजें, वो ले नहीं पाएगा भाई, वो भी इंसान है यार बंदा, वो भी कितना, भाई मैं तो अभी तक रो देता। मुनावर तो फिर भी चलो सिसक सिसक के थोड़ा सा सह ले रहा है, मैं तो रो देता भाई। आई वॉज, अगर मैं मुनावर के शूज में जाऊं ना आज के दिन, तो मैं टूट चुका होता अभी तक, मैं कल ही टूट चुका होता, आज तो दूर की बात, आज तो मैं शायद बैठ भी नहीं पाता। तो वो सीन हुई जिसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट देखने को मिले। मैं रिपीट करना चाहूंगा आप सबके सामने कि मेरी गलती क्या थी, जिसमें मुनव्वर कहता आई सेड आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल द रिलेशनशिप। इसमें एक नई रीजन हमें पता चली अबाउट द होल म्यूजिक वीडियो की, जिसमें नाजिला की बात हुई कि कमर्शियल चार्जेस बहुत ले रही थी, अगर तू रिलेशनशिप में थी तो कमर्शियल चार्जेस तो इतनी क्यों ले रही थी। तो ये सब हमें कुछ नई नई चीजें देखने को मिली कि, और आयशा जी ने एक पता नहीं क्यों ये मैसेज क्यों दिया, आई डोंट नो, और बिग बॉस ने इस बार कुछ किया भी नहीं कि तेरी मुनावर की जनता बाहर में नाजिला के बारे में गंद बोल रही है, मतलब स्प्रेडिंग हेट एंड ऑल, ये वो कहना चाह रही थी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बातें मुनावर को अभी जाके उसने क्यों कही। अब इसके दो इंटेंशन हो सकते हैं, क्या तो वो मुनावर को अंदर बैठे बैठे इनसिक्योर फील करवाना चाहती है अबाउट द होल थिंग हैपनिंग आउटसाइड, या तो वो सीरियसली कंसर्न है। बट अगर वो सीरियसली कंसर्न है, देयर आर डिफरेंट वेज टू कन्वे द सेम मैसेज। आप डायरेक्टली ये चीज कह रहे हो कि तेरे बाहर में जो लोग बैठे हुए, तेरे बाहर में जो जनता बैठी, वो कहीं ना कहीं गंद मचा रही है नाजिला को, एंड कहीं ना कहीं वो हेट दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, बाहर नाजिला को दे रहे होंगे, जो कि मुनव्वर ये चीज क्लियरली कह रहा है, जो हमें दिख रहा है। हम अगर हम भी मुनव्वर की जनता बैठ के देख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो बंदा गलत है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है उन चीजों को, ही इज सॉरी अबाउट, एंड वो कह रहा है कि मुझे मेरी चीजों के ही रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं हमें। एंड इसीलिए दो कन्वर्सेशन हुई, एक जो अभी कन्वर्सेशन सोफा में हुई है, और एक एपिसोड के लास्ट में कन्वर्सेशन हुई है। हम लोग आएंगे उस पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ राज खुले हुए मिले हमें आज, कुछ राज खुले हुए मिले कि टीआरपी के लिए ही चीजें हो रही थी। एंड ये कैसे मैंने डिकोड किया, आई लेट यू नो, बस जुड़े रहो हमारे साथ। तो क्या तो आयशा जी के दो इंटेंशन हो सकते हैं, क्या तो दिस इज मोर लाइक उसके दिमाग में वो डालने के लिए कि तेरी बात जनता ने ये सब मचा रखी है, आप समझ रहे हो, जिसपे उसने वही चीज कही कि बाहर लोग गालियां दे रहे हैं, मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी, मेरे में हिम्मत नहीं। फिर वो नाजिला के बारे में भी बार बार चीजें कह रही थी, ये तो वो कह रही थी, बट नाजिला के बारे में भी चीजें कह रही थी वो, कि नाजिला तेरे से बहुत दुख है, डोंट एक्सपेक्ट हर टू कम बैक, वो तेरे से खुश नहीं है, तू अगर उसके अच्छी चाहता है तो तू बस सॉरी बोल के मूव ऑन कर जा, वो मूव ऑन ऑलरेडी कर गई है। तो इससे आयशा जी अब उसको क्या मतलब, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हिम, लाइक आप उसे और उसको डाउन फील करवाना चाह रही हो, या फिर आप एक क्लियर उसको एक बाहर का एक अटैक देना चाह रही हो कि बाहर में ऐसे चीजें चल रही हैं, जिससे उस बंदे पे एक अलग प्रेशर आएगा कि भाई उसके कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि मुनव्वर को फीलिंग्स है नाजिला के लिए। तो अब पता उसके पास एक अलग प्रेशर आ गया कि बाहर क्या चीजें चल रही होंगी, अंदर ही इतना सारा भसड़ हो गया, बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो इतनी सारी चीजें वो अंदर ले रहा अपने, आप समझ रहे हो। तो पता नहीं यार आयशा का भी क्या सीन है, बातें करेंगे सेकंड पार्ट में, जब सेकंड कन्वर्सेशन होती है, उसमें आयशा जी ने कुछ अपने बारे में रिवील कर दी, आई लेट यू नो। बट हाँ, मुनव्वर जी वही कहते हैं कि मेरी ही गलती, आई एम द रीजन, सॉरी इजी होता है बोलना, बट वही है ना कि मेरा मजाक बन रहा है, आयशा जी कह रही है। बट अब आपने खुद चॉइस की यार आना शो पे, आपने खुद चॉइस की शो पे आना, तो आई फील कि इसमें आयशा जी की भी है यार, कि एक तो आप खुद चॉइस कर रहे हो शो पे आने के लिए, एंड फिर आप ये सब ना ही कहो तो अच्छा। फिर मनारा आयशा जी की कन्वर्सेशन होती है कि एक हमें और चीज पता चलती है आयशा की तरफ से कि जब मनारा आयशा की कन्वर्सेशन होती है, हमें एक चीज पता चलती है कि जब
अपने आयशा जी को कहीं चोट लगी थी, शायद पीछे तरफ कहीं चोट लग गई थी, तो मुनावर ने एक इशारा किया था ईशा की तरफ कि जाकर के उसको स्प्रे दे दे, जिसपे ईशा जी का भी वही कमेंट था कि कहीं ना कहीं आई फील के ही हैज गुड फीलिंग्स फॉर आयशा टू, एंड आयशा जी ने भी ये कहा कि तेरे को मुनावर नहीं भेजा होगा। तो दिस शोज कि दे हैव अ थिंग कि दे नो ईच अदर टाइप्स, समझ रहे मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहे थे ये लोग, एंड दिख भी रहा है वो चीज जहां पे अगेन मनारा गोज टू, मनारा जाती है उसके पास, एंड अगेन देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, आज जो फेक फाइट लगी ना मेरे को, मतलब इतनी ये फेक फाइट तो शायद जिंदगी में मेरे को अभी तक कोई फेक फाइट नहीं लगी जितने ये लगी। द रीजन, मनारा आप बैठ के अंकिता जी के साथ बैठ के चुगलियां कर रहे हो मुनावर की कुछ देर पहले, जिसमें हमें कुछ चीजें देखने को मिली, मैं बताऊंगा उस बारे में, आई लेट यू नो कि ये लड़की उसको पसंद है, फिर ही टॉक्स अबाउट द स्प्रे एंड थिंग, फिर इसने टी शर्ट जो फ्लॉन्ट किया था उसमें मनारा जी हाँ बोल रही थी, जो टी शर्ट वाला सीन था टी शर्ट उसने फ्लॉन्ट किया था, फिर इसके इतने सारे गर्लफ्रेंड्स हो सकती है बाहर, मेरे को फील आ रहा है मुन्ना जैसा लड़का ऑडियंस को पागल बना रहा है, वॉज द वर्ड बाय अंकिता। तो आई समवेयर फील कि मनारा जी आप तब क्यों नहीं कुछ बोल रही थी उसके सामने, वेयर तब आपके पास वो शब्द कहां गए थे जो आप मुनावर के सामने बैठ करके आप इतने दलीलें दे रहे हो अंकिता जी को, आप इतनी दलीलें दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अंकिता ये है, अंकिता फेक है, अंकिता इनसिक्योर है, तो ये बातें आप तब क्यों नहीं निकाल रहे थे जब आप सामने बैठ करके वो चुगलियां कर रही थी, तब शायद हम लोग आपको बहादुर बोलते, तब शायद वी हैव कॉल्ड यू बहादुर, क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट अप्रिशिएटेड यू, मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा चीजों पे जो आपने मुनावर की तरफ से स्टैंड लिया, द वे यू आर स्टिकिंग टुवर्ड्स मुनावर, आप स्टैंड ले रहे थे हमेशा, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो चीजें, बट हाँ आई वुड श्योरली वांट कि आप अगर स्टैंड ले रहे हो, अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो अंकिता जी के, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सामने नहीं लेके पीछे आप जब लोगे ना, तो अंदर भले आपकी ज्यादा इज्जत ना हो वो चीजों पे, पर बाहर लोग इज्जत आपको ज्यादा देंगे, आप समझ रहे हो मेरी चीजें, बिकॉज अगेन as soon as she comes out, सारी चीजें होने के बाद जब वो बाहर आती हैं, she tries to make him cool by touching his cheeks and all, कि ठीक हो जा, अंदर क्या चल रहा है क्या पता, फिर वो हल्का सा टॉन्ट देता है वेदर बी कोल्ड, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोल्ड शोल्डर्स एंड ऑल, फिर मुनावर कहता है कि हाउ वी प्ले द गेम, तो ये सब चीजों के बारे में जब बातें चल रही होती है जिसमें मनारा जी थोड़ी सी ये हो जाती है, वो चीजें कहने लग जाती है कि शी इज स्टूपिड, मतलब अंकिता जी के बारे में कि वो स्टूपिड है, उसे बुद्धि नहीं है, शी इज इनसिक्योर, शी इज डम्ब, जब किसी दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ, मतलब मुनावर की बातें चल रही है कि किसी दोस्त के साथ तेरे साथ चीजें चल रही है, तू पीछे अपनी बात कर रही है, अपनी बातें कर रही है कि मैं कैसे दिख रही हूं, कहीं ना कहीं अंकिता जी वॉज रॉन्ग इन दिस, एंड दैट इज अ फैक्ट। हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, आप सबको याद होगा गार्डन के एपिसोड में जब आयशा का एंट्री हुआ था, तो शी वॉज सो हैप्पी कि वो कह रही थी भाई मुन्ने के तो तोते उड़ गए, मुन्ना का तो गेम बर्बाद हो गया, ऐसे करके कुछ तो वो कह रही थी कि अब मजा आएगा, मसाला आपने डाल दिया, ऐसा करके शी वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग आउटसाइड, एंड कहीं ना कहीं मनारा के पॉइंट्स तो सही थे कि अंकिता इज ट्राइंग टू फेक, एंड वो जो दिखाना चाहती है वो होती नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना क्या चीज थे, वो पूछ रही थी बाहर कैसे दिख रही है, पता नहीं आप यहाँ क्यों हैं, आप डबल फेस्ड हैं, अंकिता जी कह रही थी कि आप डबल फेस्ड हैं, मुन्ना के बारे में मुझे पीठ पीछे चुगलियां करती हैं, मनारा कह रही कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, लिपस्टिक लगा के आ जाइए मेरे से पूछने के लिए, तो दोनों ही गलत है यार, मैं किसको ही सही बोलूं यार, दोनों ही गलत है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पीठ पीछे बातें कर लेता है एंड कोई सामने आकर के भी जलील होकर चले जाता है, आप समझ रहे हो, एंड अंकिता जी वही रैंट करते हुए विकी बेचारा थक गया कि चुप करते चुप करवाते थक गया ये लोग विकी भाई कहते हैं कि ये लोग बेशरम की तरह ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, टॉकिंग अबाउट ऐश्वर्या नील के, ये लोग बेशरम की तरह ग्रुप बना के वापस से बैठ जाएंगे, चुगलियां नॉल स्टार्ट कर देंगे तो अबाउट ऑल थिंग के वही फिर अंकिता जी में वही कहते हुए दिखी कि तो मेरा फाइट्स होता तो क्यों बीच में आ जाता है, तो इनके वो अपने फाइट्स एंड ऑल चालू रहती है, बट इसके बीच में एक कन्वर्सेशन होती है विकी और मुनावर के बीच में, कि मुनावर को देख के मेरे पुराने दिन याद आ गए मेरे को, अरे विक्की भाई आखिर आप कहना क्या चाहते हो विक्की भाई आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू इवन से, एंड अगेन विक्की भाई ने बहुत सही स्टेटमेंट कही जो मैं शायद कल कह सकता था, बट वो कहते ना कि वो वर्ड्स नहीं आ रहे थे मेरे मुंह पे, कि यहां पे पता क्या सिचुएशन हुई मुनावर, आयशा और नाज़िला के बीच में, कि मुनावर के पीओवी से देखोगे ना तो मुनावर वाज इन अ ट्रांजिशन फेज, वो एक से निकल के दूसरे पे शिफ्ट हो रहा था, एंड देयर वाज अ ट्रांजिशन फेज,
आयशा जी के पीओवी से देखोगे तो शी वॉज ऑल इन, उसने अपनी दिल दे दी थी मुनावर को, एंड शी वॉज इन लव विथ हिम। नाजिला के पीओवी से देखोगे तो कहीं ना कहीं शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो ब्रेकअप के बाद वापस आएगा, वो चीजें सॉर्ट आउट करेगा। एंड एक ऊपर के ड्रोन पीओवी से देखोगे ना तो इसमें गलती सब की दिखेंगी, सब मतलब मुनावर की और भी और आयशा जी की भी, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी हो गई कि ये ऐसी सिचुएशंस ही ऐसी है कि आप इधर भी नहीं कर सकते उधर भी नहीं कर सकते, तो बीच में आप फंस जाते हो, आप समझते हो, एक ट्रांजिशन फेज में आप फंस जाते हो, जो मुनावर की सिचुएशन है। एंड जो ये लोग मजे ले रहे थे भाई, जो ये लोग उसको बेचारे को हंसी दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हंस ले भाई, अब हंस लेगा, अब ईशा जी जो मजे ले रही कि अब तू मेरे को नहीं बोलेगा कि कैसा फील हो रहा है, मेरी सिचुएशन तू अच्छे से समझ सकता है, तो आई लाइक दैट कि वो कैसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। बट वो कहते हैं ना कि अंदर में जो दुख एक बार चला गया ना, वो इतनी जल्दी कहाँ निकलता, तो वही चीज थी। बट ईशा जी ने जो आज काम की है, कहीं ना कहीं वो चोंगा वाला काम की है, जैसे कि वो नहीं होते शहरों में कि कचरा उठाने आते हैं लोग तो ऐलान कर देते हैं 10 बजे से, हमारे यहाँ पे 10 बजे ऐलान होती है, पता नहीं शायद शहरों में क्या सीन है, हमारे गांव में ऐसा होता है कि देर आर ट्रक्स एंड ऑल, छोटे छोटे ट्रक्स आते हैं जिसमें गाना बजता है, गाड़ी वाला या घर से वो वाला गाना बजाते हैं लोग, एंड देर आर पीपल हु कम्स टू योर हाउस एंड वो कचरा लेकर जाते हैं, तो वो जो चोंगा लगा के रखते हैं ना, आयशा जी ने वो काम किया आज, ईशा जी ने सबके पास, अंकिता जी, मनारा, रिंकू, फिर समट, मतलब सी इज बेसिकली ट्राइंग टू, सबको उसने वो जना दी कि बहुत सारी गर्ल्स इन्वॉल्व थी, आयशा जी ने ये सब कहा है, नाजिला बहुत ये है, नाजिला बहुत वो है, ये सब तो सारी चीजें उसने सबको जा जाके वही सेम कहानी पो दी। मतलब आयशा जी वो चोंगा वाला काम कर रही है, बिकॉज अब क्या होता है जब मुनावर और आयशा जी की बात होती है, बिकॉज अगेन देखो इस बीच में हम लोग एक कन्वर्सेशन मिस कर रहे हैं, द होल डम्ब चीजों के बारे में जो हम बात करने वाले, रुको, जो मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। एंड कहां है वो लेट मी फाइंड इट मेरे को उस बारे में बात करनी, हाँ ये रहा वो चीज कि अनुराग जब आयशा जी सारी चीजें उसे बता रही थी कि हमारे बीच में ये सब हुआ था, नाजिला को कहीं ना कहीं ये सब पता चला था बाद में, सारी वो चीजें बेसिकली शी वाज ट्राइंग टू खोदो द होल थिंग दैट हैज हैपेंड, एंड कहीं ना कहीं बेटा अनुराग को बड़े मजा आ रहे थे। अनुराग वाज लाइक अच्छा और रुको आई वांट टू स्टॉप यू, इसमें उसे पता था कि ऐसे ऐसे होने वाली है, अच्छा ऐसे पता थी, अच्छा रुको इसमें, अच्छा वैसे था क्या, मतलब उसे आइडिया थी वो चीज, तो आयशा जी कहते हाँ आइडिया थी, मतलब अनुराग भाई कितनी ही एक्टिंग कर ले, कि उनके लड़कियों की इज्जत है, मैं अपने लोगों को बाहर फ्लॉन्ट आउट नहीं करना चाहता, वो जो रूम की सारी मैटर हुई थी अरुण भाई के साथ, बट वो कहते हैं ना असली नीयत दिख जाती है लोगों की, कितना ही आप ढकोचला कर लो, वो कहीं ना कहीं वो रियल फेस दिख जाता है आपका। अनुराग somewhere at some point we saw your real personality and your face, जो मैं आज रिव्यू में मैं ये चीज कह रहा हूं क्लियरली दिख गई, एंड ऐश्वर्या जी की भी, एंड नील की तो मैंने कही कि वही है ना कि अपनी चीजें किसी को दिखती नहीं है। ऐश्वर्या जी गेम की बातें करी वही मुनावर से, अरे बाहर निकल के कभी देखो, ही इज रूलिंग, चला नहीं रहा वो गेम को, रूल कर रहा है, एंड दैट इज अ फैक्ट। एंड यही कन्वर्सेशन जब कंटिन्यू होती है, द लास्ट कन्वर्सेशन ऑफ द होल एपिसोड वाज मुनावर एंड आयशा जी, जिसमें सारी कंसल्टेशंस होती है, बिकॉज अगेन अभिषेक आता है मुनावर के पास, जिसमें वो सारी चीजें कहता है कि भाई तू गलत नहीं है, आई नो ये फेज ऑफ द लाइफ है, जिसमें मुनावर इतनी सारी चीजों लेने के बाद, इतनी सारी गंद लेने के बाद, इधर से ये, इधर से वो, उधर से ये, इधर से वो, सारी चीजें लेने के बाद मुनावर बेचारा दिल से भर जाता है, एंड कहीं ना कहीं थैंक्स गॉड, एंड आई वुड से अच्छा हुआ, मैं बोलूंगा अच्छा हुआ कि मुनावर का दिल टूटा, एंड कहीं ना कहीं उसने वो सारे इमोशंस को निकाला, क्योंकि आप जब भी अंदर रखते हो ना इमोशंस, आप घुटते रहते हो। मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूं मुनावर को कि अच्छा हुआ भाई ने वो रोकर निकाला, क्योंकि जितना ही वो और अंदर लेते रहता ना, वो उसे बाद में तकलीफ देती, तो अच्छा कि मुनावर ने उसे रो करके निकाल दिया ना। अच्छा हुआ अभिषेक भाई कि तूने उसे रुला कर
एटलीस्ट निकाल दिया, वो जो उसके अंदर भरी हुई थी ना निकाला, एंड फिर ये कन्वर्सेशंस वापस से रिपीट होती है ऑन द होल। एंड पता नहीं मनारा को क्या हो गया था भाई, इस बीच में मनारा के अलग ही मतलब उसको चक्कर आ रहे थे या वो रोने की ट्राई करी थी, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, लाइक व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू। वो शायद रोना चाह रही थी और रोना निकला नहीं, या फिर क्या हुआ पता नहीं, या फिर उन्हें चक्कर आ रहे थे भाई। ये तो गंडा गोली लग रहा भाई मेरे को, तो कुछ अलग ही मतलब बातें करेंगे उस बारे में भी। बट बात की जाए मुनव्वर और आयशा जी की, जिसके बारे में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है बात करना अभी के टाइम पे, कि मुनव्वर भाई कहता है कि तू अगर रोते रोते भाई पूरा टूट गया आज, लाइक आई वुड से कि बंदा टूट गया पूरा आज, उसने सारी रो रो कर अपनी खत्म कर दी पूरी, लाइक उसने सारे इमोशंस अपने दिखा दिए, सारे वो चीजें निकाल दे के। मतलब मैं बिग बॉस से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको ये करके क्या मिला, बस 2 दिन के टीआरपी के लिए आपने किसी की इज्जत के फालूदा कर दी है। सिर्फ 2 दिन के टीआरपी के लिए आपने ये कर दिया किसी बंदे के साथ, कि जो बंदा एक टाइम पे रूल कर रहा था घर पे, एंड जस्ट टू मेक हिम फील डाउन, उसको नीचे लाने के लिए आपने ये कर दिया कि आपके 2 टाइम की लाइक 2 टाइम का टीआरपी आ जाए आपको चलेगा। बट वो कहते हैं ना कि गंदी चीजें ज्यादा लास्ट नहीं करती है, वही हुआ लास्ट में। जैसे हमने देखा कि ये सारी डील, जितने भी डील चली, वो एक टमाटर पे आके खत्म हुई बात। जितने मोती तुम्हारे ब्रेसलेट में है उतने टमाटर तुम्हें मिल जाएंगे, एंड दैट इज अ डील, दैट इज अ बिग बाजार डील, दैट इज डन बाय मुनव्वर विद आयशा। बट हाँ, फिर बातें करें कन्वर्सेशंस की बातें में, तो मुनव्वर वही चीज कहता है कि कहीं ना कहीं घमंड हो गई थी, एंड उसने भगवान को भी वो चीज कह रहा है, अपने अल्लाह को भी वही चीज कह रहा है कि उसने कहीं ना कहीं मेरे को इज्जत दी थी, एंड वो जिल्लत दिखा रहा है। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट होल थिंग कि ऐसा ऐसा चीजें हुई है मेरे साथ लाइफ में, वो सारी चीजें बयां कर रहा है अपने आप से। वो कहीं ना कहीं सॉरी बोल रहा है नाजिला को भी कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, एंड शी डिजर्व्स अ बेटर बॉयफ्रेंड। सही कहा, आयशा जी भी वही कह रही कि शी डिजर्व्स अ बेटर बॉयफ्रेंड। एंड फिर वो कहते हुए वापस से ये चीजें दिखी कि शी विल नॉट वेट फॉर यू। अब मेरे को भी नहीं पता ये वो क्या पोर्ट्रे करवाना चाहती है मुनव्वर के दिमाग में, वो क्या ढुकाना चाह रही थी दिमाग में कि शी इज नॉट वेटिंग फॉर यू। शायद वो ब्रेकअप का सीन है या फिर क्या, पता नहीं भाई मेरे को, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड ऑन दैट। शायद हमें कल रियलिटी चेक मिले उस बारे में। बट अगेन फिर सारी चीजें सॉर्ट करके हमें वही चीज कहते हुए आयशा जी भी दिखी कि देख तेरे से लोग इतना प्यार करते हैं कि सारे लोग तेरे पास आकर बैठे हैं, दैट इज द फैक्ट कि सारे लोग आए उसके पास, सारे लोगों ने हील किया उसे। उस बीच में आयशा जी ये भी कहती है कि तू बाहर जाने की बात मत करते रहे, तुझे पता है कि तेरे लिए बाहर इतने लोग वेट कर रहे हैं, तूने जब कहा है कि टॉफी डोंगरी आएगी तो किसी का कोई नहीं रोक सकता ब्रो, टॉफी तो डोंगरी आएगी, मतलब आएगी। आज स्टेटमेंट आ गई है, एंड वी विल मेक श्योर, वी मुनव्वर की जनता विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह टॉफी तो डोंगरी ही आनी चाहिए। तो लेट्स सी हाउ डज दिस गोज। बट बहुत स्वीट से कन्वर्सेशन एंड हुआ कि तू बीबी मटेरियल है, तू प्रॉपर बिग बॉस मटेरियल है, एंड आई विल हैव अ डील विद टोमेटो। भाई ने एक टोमेटो दिया बेसिकली, एंड उसके रिटर्न पे उसे एक खुशी मिली जो शायद ज्यादा देर लास्ट करे। आई होप सो कि हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दैट वाज द होल एपिसोड दैट हैज हैपेंड इन टुडे, एंड आई वुड से कि एवरी क्या होता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ना, ऐसे कुछ लाइन एक। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि दैट वाज अ होल एपिसोड। आई होप सो कि आई गिव आउट अ ग्रेट रिव्यू। अगर कमेंट्स मेरे को बताना है कि आप सबका क्या वीडियो पे, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ द रिव्यूज। अगर आप सबको भी कुछ देना तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, प्लीज लेट मी नो। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मैं देखो वीडियो पे, तब तक गुड बाय, सी या।